पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड ई। मान लीजिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ई गिवन है और हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं, तो हमारे पास में जो रिलेशन है वो आता है पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो ई डॉट डी एल है और इंटीग्रेशन जो किया हुआ है, इस टर्म को बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ए टू बी। तो वी बी माइनस वी ए पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इक्वल होता है माइनस ई डॉट डी एल इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी। यानी हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे नॉन है तो हम उसको इंटीग्रेट लाइन इंटीग्रल उसका करके हम दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका जो हम एग्जांपल के लिए नहीं, सॉरी, इसका हम जो डेरिवेशन है कि ऐसा क्यों होता है उसको ज़रा देखते हैं। एग्जांपल बाद में वो आएगा। तो सपोज ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये लाइन जो दिखा रही है ये किसको दिखा रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रही है। इसके अंदर कोई चार्ज है क्यू नोट, जिसको मैंने ए से बी मूव कर, जो ए से बी मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ए से बी मूव कर रहा है और इसके ऊपर फोर्स लग रही है एफ। तो इसके ऊपर जो क्यू नोट अपना चार्ज लिया, इसके ऊपर फोर्स एफ की वैल्यू क्या होगी? इट विल बी इक्वल टू क्यू नोट इंटू ई। ये आप सभी समझते हैं, क्योंकि ई जो है वो किसको बताता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, इलेक्ट्रिक फोर्स की यूनिट वैल्यू को भी यूनिट चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी उसको बताएगा। उसको अगर अपने क्यू नोट से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? क्यू नोट पे लगने वाली फोर्स आ जाएगी। तो एफ विल बी इक्वल टू क्यू नोट इंटू ई। अगर ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करे डी एल, कितना डिस्प्लेसमेंट करे? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करे डी एल। इन दैट केस मैं स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू जो है वो कैसे लिख सकता हूँ? उसको मैं लिख सकता हूँ हमारे पास में एफ डॉट डी एल लिख सकते हैं ना अपने इसको, एफ डॉट डी एल। लेकिन ये जो स्मॉल वर्क डन होगा थोड़े मूवमेंट के लिए, ये स्मॉल वर्क डन किसके इक्वल होता है? हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी वी इज इक्वल टू एफ डॉट डी एल। अभी हमने पढ़ा था कि जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है? वर्क डन के इक्वल होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में। तो यहाँ पे मान लो हमने डी एल डिस्प्लेसमेंट दिया, तो डी एल डिस्प्लेसमेंट दिया तो उसका वर्क डन क्या होगा? डी वी इज इक्वल टू एफ डॉट डी एल। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि जो ये वर्क डन अपने फाइंड कर रहे हैं, ये वर्क डन किसकी मदद से कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स की मदद से कर रहे हैं। यानी ये वर्क डन जो है इलेक्ट्रिक फोर्स का है, ना कि एक्सटर्नल का है। इसलिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इस डीवी वाले के अंदर यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा कि डीवी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एफ डॉट डी एल किसका वर्क डन है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन है, उसका यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। सो डीवी इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी एल। ये पॉइंट समझिए। माइनस क्यों लगा दिया? क्योंकि जब मुझे डी डब्ल्यू को डीवी लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग, तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस साइन लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डीवी इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी। तो अभी हमने किया था डीवी इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी एल। तो अगर एफ की वैल्यू पुट करें तो क्यू नॉट इंटू ई थी, तो डी वी विल बी इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटू ई डॉट डी एल। ठीक है, माइनस क्यू नॉट इंटू ई डॉट डी एल। ये लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको करेक्शन करना चाहूँ कि जब अपने डीवी लेंगे तो डीवी पोटेंशियल डिफरेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमारे पास में चार्ज कैसा होना चाहिए? यूनिट पॉजिटिव होना चाहिए। यानी यहाँ से हम क्यू नोट को क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। यानी जो हमारा ये डायग्राम है उसके अंदर हम पहले से ही क्यू नोट को क्या मान सकते हैं? जो ए से बी हम जो मूव करवा रहे हैं वहाँ पे हम क्यू नोट को पहले ही क्या मान लेंगे? यूनिट पॉजिटिव मान लेंगे, क्योंकि तभी हम वर्क डन को क्या लिख सकते हैं? डीवी लिख पाएंगे। अदरवाइज हमें वर्क डन को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? क्यू नोट से। तो वैसा हमें न करना पड़े, इसलिए मैं इस क्यू नोट को क्या मान रहा हूँ? यूनिट मान रहा हूँ कि क्यू नोट पहले से ही क्या है, यानी क्यू मैंने यानी ए से बी किसको मूव करवाया है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ही मूव करवाया। इसलिए यहाँ पे हमने क्यू नोट की जगह पे क्या लिख दिया? ओनली क्यू नोट को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। सो डी वी ओनली रह गया। इसको अपने दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वर्क डन डी डब्ल्यू जो था अपॉन क्यू नोट करें तो भी यही आ जाएगा। और अगर हम वैसे ही इसको पहले यूनिट चार्ज मान लें तो भी डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एल। और अगर इस डी वी से अपने वी फाइंड करें फ्रॉम ए टू बी, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी। यानी ये जो वर्क डन है
यानी ये जो अपना पोटेंशियल डिफरेंस है वी या वी बी माइनस वी ए, अगर हम इसको लिखें वी बी माइनस वी ए, इसको हम इंटीग्रेट करके, ये तो स्मॉल लेंथ के लिए आया था डी एल के लिए, तो इसको हम इंटीग्रेट करके क्या फाइंड कर सकते हैं, वी बी माइनस वी ए की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सो ये एक डेफिनेशन है अपनी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको, इस टर्म को बोलते हैं लाइन इंटीग्रल, क्योंकि हम एक लाइन के ऊपर स्मॉल ई डॉट डी एल कर करके हम उनको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो यहाँ पे इस लोग को आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को गिवन हो तो वहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। ये आगे जो डेरिवेशंस होंगे हमारे पोटेंशियल, जहाँ पे भी हमको पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल फाइंड करना होगा, वहाँ पे ये अपने को रिलेशन काम में आएगा। और इसके अंदर एक बात और है, अगर वी ए हमारा इन्फिनिटी पे हो तो ओनली वी बी अगर अपने को फाइंड करना है, जैसे पहले किया था हमने पोटेंशियल में, सो इट कैन बी कैलकुलेटेड एज ई डॉट डी एल फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी। यानी अगर हम पोटेंशियल को भी डिफाइन करना चाहें, सो पोटेंशियल इज लाइन इंटीग्रल ऑफ नेगेटिव ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ये चीज़, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। फिर से देखिए, यहाँ पे मैंने क्यू नॉट क्यों रिमूव कर दिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे जो डी वी है वो आएगा माइनस एफ डॉट डी एल, लेकिन ये डी वी मैं डी डब्ल्यू को तभी लिख सकता हूँ ऐसा जब यहाँ पे जो एफ है वो किसके लिए निकाला गया हो, यूनिट पॉजिटिव के लिए। अगर मैंने डी डब्ल्यू को लिखना है, डी वी लिखना है, तो मुझे डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट करना होगा। अगर मैं इसको यूनिट पॉजिटिव के लिए नहीं ले रहा तो इन दैट केस यहाँ पे जो क्यू नॉट इंटू ई आएगा उससे क्यू नॉट नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो वो भी हम कर सकते हैं। सिंपली मैंने मान लिया कि ए से बी हम एक ऐसे चार्ज को लेके जा रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव है, उसके लिए हमने स्मॉल वर्क डन निकाला ई डॉट डी एल, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस वर्क डन का जो नेगेटिव जो इस वर्क डन का होता है वो इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसको हमने ऐसे किया और उसके बाद में हमने इसको इंटीग्रेट कर देंगे अगर ए से बी तक स्मॉल पार्ट्स लेकर, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा टोटल वर्क डन जो है उसके इक्वल हो जाएगा। तो वी बी की वैल्यू क्या होती है, माइनस ई डॉट डी एल फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। आगे अपने को स्फीयर के पोटेंशियल निकालना है, और मान लीजिए और भी कुछ अगर करना है, जो भी अपने को टर्म्स करनी होंगी, इन सब के अंदर अपने को ये जो है इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको अपने को करना रहेगा। ओके, थैंक यू।